स्टूडेंट्स, मैं गौरव श्रीवास्तव आज आपको क्लास 9 की इंग्लिश ग्रामर का पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ाने वाला हूं, जिसका कल हम लोगों ने नेगेटिव सेंटेंस पढ़ा था। आज हम लोग आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर बढ़ेंगे। बोर्ड पर जैसा कि पढ़ा हुआ है इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, जिसे हम यस नो टाइप भी कहते हैं, और इसका एक नाम ये भी हो जाएगा कि जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो। तो हम इसे यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं इंट्रोगेटिव विद हेल्पिंग वर्ब। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के हम लोगों ने पढ़े हुए हैं, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप, या कहेंगे यस नो टाइप और WH टाइप। WH टाइप वो होगा जहां पर WH वर्ड का प्रयोग हो। तो यहाँ इंट्रोगेटिव देखते हैं हम लोग। कल 3 पॉइंट जो हमने बताए थे अच्छे से और रिमाइंड किए जाएंगे कि अंग्रेजी हमेशा पीछे से बनाएंगे, दूसरा पॉइंट था पहले समाप्त हुए कार्य में हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और बाद में समाप्त कार्य में V2 या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मतलब कि बाद में समाप्त कार्य को हम लोग पास्ट इंडिफिनिट में बनाएंगे, पहले समाप्त कार्य को पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। ये हमारे वो वाले वाक्य हैं जिनमें दो कार्य दिए होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले एग्जांपल लेके हम लोग समझेंगे। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, क्या मीरा के पत्र लिखने से पहले या पूर्व मोहित सो गया था। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का वाक्य लिखा हुआ है, क्योंकि उसकी स्टार्टिंग क्या से हुई है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का वाक्य है। थोड़ी देर के लिए हम लोग यहाँ पर क्या नहीं देखेंगे। अब अगर इसको पढ़ा जाए तो लिखा है मीरा के पत्र लिखने से पहले मोहित सो गया था। तो यहाँ पर पहले शब्द को ब्लॉक करिए तो हमारे दो कार्य दिखाई देंगे, मीरा का पत्र लिखना और मोहित का सोना। तो यहाँ पर दिया हुआ है मीरा के पत्र लिखने से पहले मोहित सो गया था। तो यहाँ दो कार्य दिए हुए हैं। अब हमें बहुत आराम से पता चल रहा है मीरा के पत्र लिखने से पहले कौन सो गया था, मोहित। तो मतलब कि मोहित का सोना एक कार्य है जो कि पहले हुआ है, और मीरा का पत्र लिखना बाद में हुआ है। मतलब मोहित पहले सो गया था और मीरा बाद में सोई थी। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, हम लोग इसको लिखेंगे क्या मोहित सो गया था मीरा के पत्र लिखने से पहले। तो मतलब हुआ कि हम मोहित वाले वाक्य में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और मीरा वाले वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो इसकी इंग्लिश हम लोग इस प्रकार से करेंगे, हैड, और मोहित वाला कार्य पहले हुआ है तो हम हैड का प्रयोग मोहित वाले में करेंगे। हैड मोहित सोना, सोना स्लीप माने होता है, उसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी स्लेप्ट। हैड मोहित स्लेप्ट, और फिर पहले के लिए लिखेंगे हम लोग बिफोर। कल हमने बताया था कौन सो गया है, मोहित क्या कर गया है, सो गया है, वर्ब हमारी सोना है बिफोर, और उसके बाद मीरा वाले वाक्य में हमें पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करना। तो हो जाएगा बिफोर मीरा पत्र लिखना, राइट माने लिखना होता है, और राइट की सेकंड फॉर्म हो जाएगी रोट। कौन सी चीज लिखी है, पत्र, तो हो जाएगा या दी लेटर। इस प्रकार से इस वाक्य की इंग्लिश होगी। इसका फार्मूला लिखेंगे, पहले हम लोग लिखेंगे हैड, और फिर दूसरे नंबर का सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर हम लोग लिखेंगे बिफोर, फिर सब्जेक्ट फर्स्ट, उसके बाद लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन। अदर वर्ड्स इस वाक्य के यहाँ पर लिखे जाएंगे, इस वाक्य के यहाँ पर लिखे जाएंगे। उसके लिए कोई जगह नहीं होती, वो जो बचे हुए शब्द हैं उनको हम आगे पीछे कहीं पर लगा सकते हैं जहाँ पर उनकी सिचुएशन बढ़िया है। तो ये हमारा फार्मूला होगा इन सेंटेंस को बनाने के लिए। कल भी हमने बताया था ऐसे वाक्यों को फार्मूला ना याद रखते हुए भी बना सकते हैं, केवल 3 पॉइंट हमें याद रहने चाहिए।
इसका दूसरा एग्जांपल देखें। अब इस वाक्य को भी सीधे सीधे फार्मूले से बना सकते हैं या फिर वो अपनी ट्रिक के हिसाब से बनाएंगे। तो अपनी ट्रिक के हिसाब से बनाने पर हमें पहले बताया क्या करेंगे, हम लोग पूर्व शब्द को पहले अलग करेंगे, उसके बाद क्या को थोड़ी देर के लिए हाइड करिए। अब यहाँ पर दो कार्य पहले ढूंढिए। तो लिखा है वे लोग मेरे आने के पूर्व जा चुके थे। तो यहाँ पर मेरा आना एक कार्य है और वे लोग उन लोगों का जाना एक कार्य है। तो यहाँ हम लोग पहले सेंस लगाएंगे कौन सा कार्य पहला हुआ। तो लिखा है वे लोग मेरे आने से पहले जा चुके थे। तो मतलब वे लोग पहले चले गए थे और मैं बाद में आया। तो यहाँ पर भी हैड हम वे लोगों वाले वाक्य में लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम हैड वे लोग की हो जाएगी दोज पीपल, क्योंकि इंडिकेट कर रहा है वे लोग। हैड दोज पीपल गॉन, जाना की थर्ड फॉर्म हो जाएगी गॉन बिफोर आई। मेरे के लिए यहाँ पर आई लिखेंगे सब्जेक्टिव फॉर्म और आना की फेल। तो हो जाएगा हैड दोज पीपल गॉन बिफोर आई केम। इस प्रकार से जिन वाक्यों में पहले शब्द दिया होगा और वो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है, उनकी इंग्लिश हम इस प्रकार से करेंगे। ये फार्मूला दिया हुआ है, इन 3 पॉइंटों को आप हमेशा याद रखें। इस प्रकार के वाक्य बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। इसके बाद अगर वाक्य में बाद या पश्चात शब्द दिया है, उसकी इंग्लिश किस प्रकार से करेंगे वो देखते हैं। बाद या पश्चात शब्द अगर दिया है तो यही 3 पॉइंट हमारे यहाँ पर भी काम आएंगे। पहले वाले कार्य में हमें हैड लगाना है और बाद वाले कार्य में वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अब इंट्रोगेटिव करेंगे तो हमें पास्ट इंडेफिनिट का फार्मूला मालूम है कि सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा डिड, फिर हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड की ज्यादा वैल्यू नहीं, और फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो इस बात को ही हमें आगे लिखना होगा। लेकिन पहले हम सबसे पहले एक हिंदी का एग्जांपल लेके देखेंगे। क्या गौरी के भोजन पकाने के बाद राहुल घर आया था। अब यहाँ पर लिखा हुआ है क्या गौरी के भोजन पकाने के बाद राहुल घर आया था। तो अब हमें वही 3 पॉइंट करने हैं। इंग्लिश हम समझाने पीछे से करेंगे, क्या को हाइड करिए और बाद को यहाँ पर लगा करिए। अब हमें 2 कार्य ढूंढने में आसानी रहेगी। गौरी का भोजन पकाना एक कार्य है, राहुल का घर आना एक कार्य है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है गौरी के भोजन पकाने के बाद राहुल घर आया था। तो मतलब राहुल घर बाद में आया है, ये वाला कार्य हमारा बाद में हुआ है और गौरी ने भोजन पहले पकाया है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पहले समाप्त कार्य में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो मतलब यहाँ पर हमें गौरी वाले वाक्य में ही हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है और राहुल वाले वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड का प्रयोग करेंगे। तो इसको हम लोग बनाएंगे कैसे। आप क्या को बोल लीजिए, हो जाएगा क्या राहुल घर आया था गौरी के भोजन पकाने के बाद। तो क्या इस वाले के साथ चला जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिड। डिड इसलिए लिखेंगे क्योंकि राहुल वाला कार्य बाद में हुआ है, तो हमें पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है। तो लिखेंगे डिड राहुल, कौन आया है, राहुल आया, तो सब्जेक्ट हमारा राहुल। क्या किया उसने, घर आया, तो मतलब वर्ब हमारी हो जाएगी आना, कम। डिड राहुल कम, कहाँ आया है,
घर आया, टू होम। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे हम लोग आफ्टर। अब गौरी वाले वाक्य में हमें हेड लगाना है क्योंकि गौरी का कार्य पहले हुआ है। आफ्टर गौरी, और उसके बाद लिखेंगे हेड। भोजन पकाने की हो जाएगी कुक, कुक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी कुक्ड। कौन सी चीज उसने कुक की है? भोजन, कुक्ड द फूड। तो इसकी इंग्लिश बाद वाले की हम लोग इस प्रकार से करेंगे। अगर फार्मूला लिखेंगे तो कौन सी चीज लिखेंगे? इसी वाक्य के आधार पर फार्मूला लिखिए तो सबसे पहले आएगा हमारा डिड, फिर हम लोग लिखेंगे राहुल दूसरा सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर आफ्टर, फिर पहला वाला सब्जेक्ट, फिर हेड, फिर वी थर्ड, फिर ऑब्जेक्ट दूसरा वाला, पहला वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पर रहेगा तो पहला सब्जेक्ट है, और फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। ये हमारा फार्मूला बनेगा, लेकिन फार्मूले की कोई जरूरत नहीं है, वाक्य को समझ के ही हम इसकी इंग्लिश कर लेंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं। क्या गीता के सोने के बाद मोहित ने पत्र लिखा था? तो यहाँ पर भी मैं सबसे पहले क्या करेंगे, बाद शब्द को बोला करिए, इसलिए ताकि हमें यह पता चल जाए कि कौन सा कार्य पहले हुए हैं, कौन सा कार्य बाद में। उसके बाद हम लोग क्या को हाइड करें तो हो जाएगा गीता के सोना, गीता का सोना और मोहित का पत्र लिखना। तो लिखा हुआ है गीता के सोने के बाद मोहित ने पत्र लिखा था, तो मतलब गीता पहले सो गई थी, तो यहाँ पर हमें हेड लगाना है, और मोहित ने पत्र बाद में लिखा है। ये वाला हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म या वर्ब डिड से बनाएंगे हम। तो क्या हाइड देना चाहिए तो हो जाएगा क्या मोहित ने पत्र लिखा गीता के सोने के बाद। तो मतलब कि क्या यहाँ मोहित के साथ जाएगा, तो हम लोग वही फार्मूले से लिखिए। पहले क्या लिखना है? डिड, बाद वाला सब्जेक्ट कौन है? मोहित, तो लिखेंगे डिड मोहित, और क्या किया उसने? पत्र लिखा, तो हो जाएगा डिड मोहित राइट a letter। उसके बाद आफ्टर गीता, यस ये आफ्टर के बाद हेड लगाएंगे यहाँ पर, आफ्टर गीता हेड, इस प्रकार से हम पहले और बाद वाले वाक्यों की इंग्लिश करेंगे। तो ये 3 पॉइंट हमारे मेन जो दिए हैं, इनको हमेशा ध्यान में रखिए, आपकी इंग्लिश हो जाएगी। रोके सामने एक वाक्य लिखा हुआ है। अभी हम लोग दो कार्य वाले वाक्य पढ़ रहे थे, अभी आपके सामने एक वाक्य लिखा हुआ है जहां पर सिर्फ एक ही काम दिया हुआ है, तो एक ही सब्जेक्ट हमारा होगा। जैसे कि बोर्ड पे लिखा है राम, उसके बाद हमने लगाया है ऑलरेडी। इस प्रकार के वाक्य एक्सरसाइज में बहुत मिलेंगे आपको, इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पर पहले से। ठीक है, तो अगर एक काम दिया है और पहले से ही दिया है, तो इस प्रकार से ही उसकी इंग्लिश बनाएंगे और हमेशा हेड ही लगाएंगे। क्यों? क्योंकि एक ही कार्य दिया है, और अगर 2 कार्य दिए हैं तो वहां पास्ट इंडिफिनिट और पास्ट परफेक्ट मिक्स होकर बनेगा। तो यहाँ पर इसकी हिंदी होगी राम, राम ऑलरेडी मैंने पहले से ही सीन माने देख चुका था, और कौन सी चीज? ताज को देख चुका था, तो इसकी हिंदी हो जाएगी राम ताजमहल को पहले से ही देख चुका था। ठीक है, तो हिंदी अगर वो दी है तो इसकी इंग्लिश ये करेंगे। इसका निगेटिव अगर करेंगे तो हम लिखेंगे राम और हैड नॉट, फिर हम लोग ऑलरेडी उतारेंगे, फिर सीन उतारा। और अगर इंट्रोगेटिव करेंगे तो हैड आगे लगाएंगे, हो जाएगा हैड राम ऑलरेडी सीन द ताज। इस प्रकार से इसका
इंट्रोगेटिव होगा। अगर सेकंड टाइप होगा तो यहाँ पर हमें WH वर्ड लगाना है। तो जो एक जहाँ पर एक ही कार्य दिया हुआ है वहां पर हमें यही वाले फार्मूले फॉलो करने हैं, सब्जेक्ट हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव होगा तो हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म को पहले नॉट लगाएंगे, इंट्रोगेटिव होगा तो हेड आगे लाएंगे, मतलब कि इंट्रोगेटिव में हेड पहले और फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट फिर अदर वर्ड। और अगर इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप है तो क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर हेड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट फिर वर्ड की थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट फिर अदर वर्ड फिर क्वेश्चन। तो इन तरीकों से ही हम जहां पर एक कार्य दिया होगा उनको यही तरीके से बनाएंगे। जहां पर पहले में बात के शब्द नहीं दिए वहां पर पास्ट इंडेफिनिट नहीं लगाना है। कंफ्यूजन हो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। थैंक यू।